गाइस, कसे हाथ तुम्ही। अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2। तो चलो चलते हैं मेरे वाले रूम में। कमेंट। ये है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोजी रूम एंड इसका भी आप थीम अगर देखोगे तो ये पूरा बेज एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है। मैंने फर्स्ट व्लॉग में तो बोला ही था, ये घर 100% मैंने ऐसा बनाया है। अगर आप एक चीज़ देखो, ये मेरा हॉल का भी स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन है, मेरे पूरे घर में सेम ही है। तो आपको कहीं पे ऐसा कलर नहीं दिखेगा कि वहाँ पे अगर कोई अलग कलर है, ऐसा नहीं है। ये वाला कलर ये मैंने पूरे घर में ही वैसा किया। अगर आप यहाँ पे भी देखोगी ये वाले कॉर्नर में, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये और ये भी कॉम्बिनेशन वैसा है, तो हॉल में भी वैसा ही है। ये वाला पेंट भी बहुत क्लास है, क्योंकि इस पर अगर कुछ भी लगता है, कुछ भी हो रहा है, एक ऐसे स्वाइप से पूरा प्रॉपर होता है। मुझे लग रहा है ये कलर करके 1 साल से ज़्यादा हुआ है, फिर भी अभी भी आप देखोगे ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉपर फ्रेश है और एकदम जैसे कि नया ही बनाया है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आते हैं। ये है मेरा बेड, और मुझे हमेशा से ही ना ऐसे कोजी वाला बेड बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे एकदम नरम नरम बेड पे सोने की आदत है। ये मेरा बेड है। इसको हम ऐसे कंफर्टर, ऐसे मैं एकदम ऐसे कोजी बन जाती हूँ। अगर मुझे ऐसे सोना भी है तो ऐसे एकदम ऐसे हो जाती हूँ। ये वाला हम लोगों ने ऐसे रखा है राउंड, क्योंकि बेज कॉम्बिनेशन था। इधर पहले ग्रीन किया था पर मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, हम लोगों ने ये वाला किया। आप अगर देखोगे इसका कॉम्बिनेशन सारा ऐसा ही है। ये जो बेज वाला और ये थोड़ा क्रीम वाला, ये वॉलपेपर मैंने लगाया है। ये बाद में ऐड ऑन किया, क्योंकि पहले हम देख रहे थे क्या होगा कैसा होगा। ये एक लैम्प है जो मैंने लाया था, मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। तो अगर आप देखोगे, इसको हम नीचे वाला चाहिए तो नीचे वाला, ऊपर वाला चाहिए तो ऊपर वाला, ऐसे रख सकते हैं ऐसा। अभी वाइट भी हो सकता है, जो कलर आपको चाहिए वैसा। बहुत क्यूट है। और ये ऐसे पिंक ऐसा है। और ये वाला है एंग लगी कि ओह लाइट चली गई लग रहा है गाइस, ये लाइट चली गई, नहीं लगाई थी। तो ये है हमारी, मतलब बुक भी अगर कुछ रीड करे तो उसके लिए मैंने लगाया। आई डोंट नो क्यों अभी लगाई थी, नहीं है चली गई। ओके, ये कॉम्बिनेशन भी सेम आपने देखा होगा कि एकदम वैसा ही है, कि प्रॉपर लग रहा है जैसे येलो एंड बेज वाला। अभी ये वाले कॉर्नर में आपको दिखेगा, यहाँ पे हमने एक छोटा मिरर रखा है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, तो वैसा है। ये ना थोड़ा, मतलब ये साइड में आता है और ये चलता है। ये मैंने ऑलरेडी पूछ के ही किया था। ये थोड़ा ब्लर इफेक्ट देता है। अगर आप देखोगे इसमें आप ना थोड़ा ब्लर ही लगेगा। कैमरा आ जाएगा, बट हाय राजू ये है हमारा एक जैसे अलमारी बोल सकते हैं, छोटा वाला। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब मैं यहाँ पे होती हूँ तो यहाँ पे मेरे जो नाइट ड्रेसेस है, मेरा सब कुछ नाइट वाला, ये मेरा बाथरोब एंड ऑल, और यहाँ पे हमने रखा है जो फ्लोरिंग मैट्स होते हैं वो सारा। और ये वाला जो सामान है ना, ये मेरा बहुत ख़ास सामान है एक्चुअली। ये मैं एक बार आपको पर्सनली नए ब्लॉग में दिखाऊंगी, पर थोड़ा दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलरिंग बुक, अभी तक किया नहीं है बट ज़रूर करूँगी अभी ट्रैवल करने के आने के बाद। इतने सारे स्केच पेन एंड ऑल, ये मैं सारा कुछ मतलब ड्राइंग करूँगी। और ये उसके लिए टेबल भी ऑर्डर किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसमें मिल जाएंगी। ये वाला हमने ये चिन्ना के लिए रखा था, और नीचे भी हमने ऐसे रखा है। ये सब कुछ, मतलब इसमें एक्स्ट्रा टॉवल एंड ऑल सब कुछ रखा है। आते हैं हमारे ये वाले पार्ट में। आपने देखा होगा मेरा बेडरूम का वो जो पीछे वाला है, और ये वाला जो बैक सपोर्ट के लिए, ये हमने यहाँ पे ऐसे इसलिए बनाया। तो हम ऐसे कभी भी ऐसे शाम होती है तो हम ऐसे बैठ के यहाँ पे, कोई भी वहाँ पे बैठ के, और एक जन मेरी हाइट वाला तो यहाँ पे सो भी सकता है आराम से, ऐसे सो के बैठते हैं हम लोग कुछ भी। और ये वाला बास्केट मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है कि जब हम टॉवेल ले, जैसे कि कोई भी, अभी समझो मैंने एक ये टॉवेल यूज़ किया और मैंने टॉवेल यूज़ किया तो मैं ऐसे कहीं फेंक दूँ। तो ये वाला हमने एज ए लॉन्ड्री वाला बास्केट वैसे ही रखा है यहाँ पे। या कोई मेरे कपड़े होते तो हम ऐसे डालेंगे तो कोई मैस भी नहीं लगेगा, और वो क्यूट एस्थेटिक लग रहा है। आते हैं हमारे कोने वाले कॉर्नर में। तो ये जगह तो एक्चुअली सबकी फेवरेट है, जो भी आता है उसको यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। जो कोई मेरे फ्रेंड्स आते हैं मतलब, तो वो यहाँ पे बैठते और हम बातें करते हैं। और ये वाला, ये वाले बुक्स जो आपने बाहर देखे थे वो सारे मैंने लंदन से ही लाए थे। तो अभी आप देखोगे थोड़ा एम्प्टी भी है,
ये क्यों एम्प्टी है? जैसे मैंने बोला कि ना मुझे घर में ये ऐसा नहीं था कि नया घर है इसलिए मैं भरती जाऊँ। मुझे ऐसा था कि जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं वही भर लूँगी, मतलब वही हम नया लेके आएंगे। और जैसे मैंने बोला कि नई नई कंट्री में जाएंगे, वहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ें, जो कोई घर पे आएगा तो पूछेगा कि ये कहाँ से है, वैसा मेरा एक बोलते हैं ना, एक ऑब्सेशन है मेरा कि वैसे मुझे करना है कि एक नई चीज़ कहाँ से ला सकते हैं। ये प्राडा वाली बुक, ये हमने यहाँ पे एक येलो रखा है ताकि ये थीम को मैच कर सके। यहाँ पे है चिन्ह और मेरे हाथ का फ़ोटो, पर यहाँ पे मुझे थोड़े फ़ोटो और भी ऐड करने हैं। सो ये और ये ऐसे ही स्माइली, जैसे हम लोग प्रॉपर एक थीम के हिसाब से ही जा रहे हैं। ये तो मैंने ऐसे फ़ोन स्टैंड मंगाया, क्यूट है ना शिनचैन। ये ये हो गया। एंड ये सब आप नीचे जो देख रहे हो, ये प्रॉपर एक, ये मेरे स्लीपर, ये सारा स्टोरेज ही है। अभी आप देखोगे इसमें भी कुछ नहीं है, ना ही ये बेड के नीचे ज़्यादा कुछ है, क्योंकि इतना कुछ है। ये सारे टिश्यू, ये अभी थोड़ा स्टॉक सब भर के रखेंगे। एंड मेन चीज़ गाइस, ये हमारा है एयर फ्रायर, जो हम कभी भी यूज़ करते हैं। तो ये इतना कन्वीनियंट है ना, मतलब प्रॉपर कन्वीनियंट रखे हैं चीज़ें। ये चाहिए तब हम जाते हैं वहाँ पे, कॉफ़ी टेबल के यहाँ पे लगाते हैं, यूज़ होने के बाद वापस वहाँ पे लगाते हैं, तो हमें कोई ऐसे मैस नहीं लगता। और ये उसका सामान, और ये प्ले स्टेशन अभी ये किसका है, अभी पूरा रखा है, इसका लॉक लगा के रख देंगे। ये चिन्ना था तब बाहर कनेक्ट था टीवी से, पर जब वो गया तब हमने फिर से रख दिया, क्योंकि वो मुझे सामने अच्छा नहीं लगता इसलिए। आते हैं ये कॉर्नर पे। आधी चीज़ें हम लोगों ने अब भी जस्ट ऐड की है, क्योंकि 6 महीने में सोच रही थी ये रूम में क्या आ सकता है। एक टेबल हमने ऐड किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नीचे है ना, हम उस पर कुछ अच्छा वाला एक शो पीस ऐड करेंगे, बाद में मैं कुछ अच्छा ढूंढ के लाऊंगी। यहाँ पे है एक क्यूट सा लैम्प रखा है हमने। जब पूरा लाइट्स बंद होते हैं तो मैं आपको एक वाइब दिखाती हूँ। ये वाली वाइब होती है जब मैं रात को ऐसे बैठ रही हूँ, ये सिर्फ लगाया, ये ऐसे हम बंद करें चालू करें, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से भी क्या व्यू पाठन, देखो 1 मिनट पाठन। जैसे ये देखो, ये वाला व्यू एकदम ऑसम है, मतलब ना बिना लाइट के भी देखो आप क्या लग रहा है, जैसे प्रॉपर। एक बार लाइट बंद करके आप देखो। मैं न्यूयॉर्क गई थी ना, तब मुझे विंडो से ऐसा ही दिखता था। ऑब्वियसली न्यूयॉर्क तो नहीं है, पर मेरे लिए मेरे घर से जो व्यू दिखता है वो न्यूयॉर्क ही है, मतलब मैं न्यूयॉर्क को मैनिफेस्ट कर रही हूँ गाइस। ये था हमारा, मतलब मेरे बेडरूम का टूर। कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताना। और इसमें एक अटैच बाथरूम भी है। ये है एक्चुअली, ये घर का जो बाथरूम है ना वो छोटा है, बट ठीक है, मतलब इसमें मैं नेक्स्ट एक कभी घर मतलब इन्वेस्ट करूँगी ना, तो उसमें मेक श्योर करूँगी कि बाथरूम बड़ा हो। ये वो बाथरूम से तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, बट इसको मैंने जैसे कैसे कोजी करने की कोशिश की है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जैसे क्यूट गर्ली वॉशरूम किया हम लोगों ने। और ये मैट भी देख सकते हो आप, मैंने कितना ढूंढ के सब कुछ चीज़ें खरीदी है। मतलब इतना कैसे कोई लेके आ सकता है। ये वॉलपेपर भी सेम, ये भी सेम, कितना दिमाग लगाना पड़ा। और हमारी बेडशीट भी वैसी, मतलब ये देखो, इवन ये देखो, बहुत दिमाग लगाया हम लोगों ने। और मेन ये देखो, ये रेडी वेडी होके नहीं है, पर आप सबको तो पता है ना, सानू हम लोग शूट कर रहे हैं, पर सानू और मैंने एक्चुअली, सानू नहीं होती ना कुछ नहीं होता। ये सामान पूरा सब कुछ लाना, तभी तो हमारी बिल्डिंग की लिफ्ट ही नहीं लगी है। वो लोग आइस फिर भी अभी भी नहीं लगी है, बट फिर भी बोलते हैं ना स्ट्रगल इज रियल, क्योंकि ये घर बंद कितने टाइम रखे ना हम लोग। मैं बाकी कुछ नहीं बताऊंगी, लोकेशन काम हो रहा है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा शूट होते हैं, ब्रांड शूट होते हैं, सब कुछ होता है। इस वजह से अभी हम दिखाते हैं हमारा। तो मैं सानू को थैंक यू बोलती हूँ कि सानू ने बहुत सारी हेल्प की मेरी। सानू थैंक्स। ये देखो चोर। ओके, ये देखो, ये क्यूट वाला हमने ऐसे रखा है कि यहाँ पे स्टोरेज आएगा। ये हमारा एक बेसिन क्यूट, यहाँ पे मेरे ब्रश एंड ऑल, यहाँ पे मैं खुद को देख सकती हूँ। एंड पीछे एक क्यूट लैम्प लगा है, एस्थेटिक एकदम क्यूट। तो अभी चलते हैं मेरे वो वाले रूम में, जो हिडन डोर आपको याद होगा, शायद पहले ब्लॉग में मैंने बताया था। और जिसने अभी तक फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना। ये मिरर हमने देखा था। कोई भी अगर घर में आता है ना, तो उसको एक्चुअली नहीं पता चलता कि यहाँ पे कोई मतलब रूम होगा, पर यहाँ पे एक रूम है। इसको, पर ये प्रॉब्लम क्या है ना, इसको हाथ लगाते वो मतलब उंगलियों का निशान आ जाता है, बट साफ़ करते हैं हम लोग। तो एकदम टच नॉर्मल करना है और अंदर आना है। आ जाओ। बहुत मतलब जो भी मेरे घर पे आया ना, उसको ये रूम ज़्यादा कोजी लगता है। 1 मिनट में बंद कर देती हूँ। और ये बंद करने के बाद भी बाहर का मतलब ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसा ही है, उसको वुडन वाला ही किया है। ये रूम में ना आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी वैनिटी। ये वैनिटी में हम लोगों ने
प्रॉपर ये फ्लावर का इसलिए किया था क्योंकि इधर फिर ऐसे गोल मिरर है, तो गोल मिरर को एक थोड़ा कुछ बोलते हैं ना ऐसे फ्लावर, क्योंकि मुझे फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है, नकली तो असली तो नहीं टिकेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी हम लोगों ने एक्चुअली जो राज है उसने और मैंने मिलके किया था, और मतलब हम सब ने हेल्प की थी उसके लिए। और वो वहाँ पे आपने एक ये देखा था, क्या बोलते हैं उसको, लैम्प, तो यहाँ पे भी एज इट इज़ सेम ही लैम्प है, जैसे ये बंद हो गया इधर, और पर ये येलो शेड में है, ठीक है, ये वाला। और ये हमारा क्यूट सा बेड, ये देखो, ये वाला बेड आपको एकदम छोटा लग रहा होगा बट इसमें आराम से 2 लोग तो हो जाते हैं। ये बेसिकली मैंने एक गेस्ट रूम जैसा ही रखा है, गेस्ट रूम जैसे बोल नहीं सकते क्योंकि गेस्ट तो इतना कोई नहीं है, बट सानू मतलब मेरे सिस्टर लोग ये सब यहाँ पे ही सोते हैं, और मतलब ये भी प्रॉपर कोजी वाला ही है ऐसे एकदम मस्त। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो वाली थीम ही यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे वो जैसे 2 शेड में नहीं है, बट हाँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग करना था पर कलर वही है, तो ये ऐसे एक वॉलपेपर लगाया है। ये तो बाद में मैं जब चाहूँ वो वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बैठ के कभी कभी मेकअप करती हूँ। तो हमें बाद में क्या ऐड करना है पता है, यहाँ पे हमें एक बड़ा वाला मिरर ऐड करना है, जो हम बाद में करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। ये चेयर भी चेंज करनी है, बट अभी फ़िलहाल मैंने सोचा नहीं मुझे किस तरीके की चेयर चाहिए, बट यहाँ पे सब मेरा मेकअप एंड ऑल का है, वो घर में भी अलग है, ये घर में भी अलग है, तो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे लगती है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे आपको दिखा होगा एक चांदी की छोटी सी मूर्ति है, यहाँ पे है गणपति, अन्नपूर्णा एंड बाल गोपाल। तो हम लोगों ने ये इसलिए इतना छोटा और ऐसे रखा है, मुझे ये देख के ना क्यूट क्यों चाहिए था, जब मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे मेकअप भी कर रही हूँ तो मुझे हमेशा ध्यान जाता है, और बेसिकली ये घर में इतना कोई नहीं होता, तो ऐसा होता है ना कि भगवान का इतना बड़ा मंदिर है और आप रोज़ पूजा ना करो, तो इसलिए हमने ऐसा रखा है कि रोज़ हम इसको, मुझे मोगरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ, जैसे आज भी हमने मोगरा लाया है, गुलाब के फूल लाए, तो हम वो वैसे देते हैं। एंड रोज़ ये करते हैं कि ये वाला जो दिया है ये ऐसे मेरे अंकल के घर पे, मतलब वो हमेशा जलाते थे, तो हमारे अगर घर पे आप देखोगे तो ये देखो, इसको बोलते हैं पारसी दिया, और ये नीचे पानी है, ऊपर ऑयल है। ये बहुत टाइम, मतलब घर पे कोई भी नहीं होगा ना, ये पूरा टाइम जलता रहता है, इसमें आपको सिर्फ मतलब जितना आप चाहो ऑयल डालते रहो ऐसे। और ये बहुत मतलब क्यूट है, शायद आपको भी पसंद आएगा, आप ज़रूर बताना। और फिर आते हैं नेक्स्ट, ये कॉर्नर सबको पसंद है, मतलब कोई भी बाहर से आएगा ना तो उसको यही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये वाला सेम थीम हमने वो वाले रूम का ही यहाँ पे है, जो थोड़ा येलोइश एंड बेज में है, और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे एक पिंटरेस्ट ही करने की कोशिश की है। अभी मैं आपको सच बताती हूँ, यहाँ का जो डोर है वो टूट गया था, सो मैंने सोचा कि ये मुझे अभी फ़िलहाल ये वाला थोड़ा मुझे इतना पसंद नहीं आया है। मुझे इस घर में थोड़ी जो चीज़ें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई है, क्योंकि ये घर मैंने ऑब्वियसली इंटीरियर वाले को दिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसका नाम है राज, मैं उसके लिए आपको मतलब लास्ट में बताऊँगी। बट आधी चीज़ें रोज़ नहीं आ सकती थी ना, तो थोड़ी ऐसी हो गई है, पर उसने जो मैंने बोला था बहुत फर्स्ट क्लास काम किया है। तो ये मैंने फिर बाद में दिमाग लगा के हमने यहाँ पे एक नेट वाला कर्टन लगाया, इसके अंदर वो चीज़ें हैं मैं नहीं दिखाऊंगी, जैसे लाइजॉल हुआ, मतलब जो हमारे घर के क्लीनिंग वाली जो चीज़ें मैं चाहती हूँ सब अंदर रहे। एंड यहाँ पे हमारा एक वॉशरूम छोटू वाला, बट उसके पहले मैं आपको एक खास चीज़ दिखाती हूँ, जो जैसे वो एक हिडन रूम जैसे ये था ना, वैसे एक ये भी हिडन रूम है। सो ये देखना, वैनिटी रूम सबको चाहिए होता है ना, वॉकिंग वार्डरोब। तो जैसे मैंने बोला था मेरे घर पे 3 शैंडलियर है, और ये वॉकिंग वार्डरोब वाला 3rd शैंडलियर है। सो आप लोग देखोगे ये कैसा है, यहाँ पे पीछे एक विंडो है पर वो हम लोगों ने बंद करके रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है वो मैं बताती हूँ क्या होगा। ये जो ड्रॉअर है इसमें मेरा सारा स्किन केयर, मेरे सारे अच्छे मतलब अच्छे वाले जो परफ्यूम मैं यूज़ कर रही हूँ सब कुछ ये रखा है यहाँ पे, जो हमें इजी मिल सके, मॉइस्चराइज़र ये वो सब कुछ, जैसे स्किन केयर एंड ऑल। उसके नीचे हमारा जो लड़कियों का सामान होता है सारा कुछ वो। एंड यहाँ पे ये एक्चुअली चिन्ना का ड्रॉवर है, ये उसके लिए रखा है, आधा सेक्शन उसका आधा मेरा है। और यहाँ पे मेरे आधे कपड़े हैं। तो इस घर में इतना सामान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम रह रहे थे तब तो ऑब्वियसली लाया था, बट जैसे बोलते हैं ना जो नया शॉपिंग करके लाती हूँ ना वो वही इस घर में होता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी फ़िलहाल लाया था, मेरे यहाँ पे जो मेरे ब्रांडेड बैग्स है वो भी सारे वो घर में, मैंने यहाँ पे नहीं लाया। ये जो नई शॉपिंग की थी ये तो अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे पापा के लिए एक छोटा सा सेक्शन रखा है। सानिका रीवा का भी दिखाती हूँ, इधर उनका है नहीं, सानिका का पता नहीं, सानिका लेके गई। ये रीवा का है,
और यहाँ पे मेरे ही सारे कपड़े हैं, तो जो जो आता है वो अपने कपड़े लाता है और ये करता है। और यहाँ पे ये सारा स्टोरेज ही रखा है हम लोगों ने। अभी यहाँ पे ये सब कुछ जैसे ये वाला है, यहाँ पे सॉक्स एंड ऑल, ये हैंगर, और यहाँ पे जो मेरे ऐसे मतलब कपड़े आएंगे सारे, मेरे ब्लेज़र एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे ही है। सब कुछ हमने ऐसे अरेंज किया और स्टोरेज हो जाता है। ये ओपन ही रखा है, ये ऊपर का भी ओपन है, तो जिसको भी लैडर जो हमारी है उससे हम निकाल के आराम से ये कर सकते हैं। यहाँ पे गर्मी हो रही है। सो या गाइज, ये था हमारा रूम टूर और हो गया बाथरूम। जो ये बाथरूम है इसका और इसका थीम एकदम मैच है। ये एकदम छोटा है, इसमें ना मुझे थोड़े डार्क लाइट ही चाहिए थे, और यहाँ पे थोड़े फ्रेम्स और मिरर हमने लाया है, वो अभी तक हमने लगाया नहीं, बट वो लगाएंगे तो इसके रिफ्लेक्शन से वो बाथरूम भी बड़ा लगेगा। तो आप इसके अभी मैं शॉट डालती हूँ, आप ये बाथरूम भी देख लेना। एक अच्छी चीज़, मैंने बोला था कि मुझे रिमोट वाले फ़ैन नहीं चाहिए, बट मुझे अभी पता चल रहा है कि पूरे घर में हमारे ना रिमोट वाले फ़ैन है। हम कहीं पे भी सोए ऐसे करके ना तो उठने की ज़रूरत नहीं लगती। मैं पहले बोल रही थी क्यों, क्या ज़रूरत है। ये देखो, अभी यहाँ पे 2 पे किया, वहाँ पे ना छोटी लाइट आ जाती है। बहुत अच्छा है ये गाइस, टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने मेरा घर का पूरा व्लॉग देखा, और ये पार्ट 2 था, बट जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं बोलूँगी कि पार्ट 1 भी जाके देखना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि घर का व्लॉग बनाते बनाते ना मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये कोई छोटा चीज़ नहीं है जो मैंने मतलब लिया है। पर मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये पूरे जर्नी में मुझे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दी है, मतलब हमेशा ही दी है। मैं हमेशा कुछ भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और ये घर के लिए ना बहुत लोग ज़्यादा मुझे हमेशा से पूछते थे कब घर का व्लॉग आएगा, इतने एक्साइटमेंट, मतलब मुझे उनके लिए ऐसा था कि मैं जल्दी करूँ। बट ये घर लेने के पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ना, जैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये घर मैं लूँगी। ये घर हमने तभी लिया जब इसको मतलब ये कुछ बना ही नहीं था, पूरे मतलब ईंट भी नहीं लगे थे, जैसे होते ना लकड़ी के बम्बू, वो सब यहाँ पे था। और मैं बारिश में, मैं तभी यूके से ही आई थी यहाँ पे, और तभी मैं और सानू हम दोनों यहाँ पे आए, और बारिश का टाइम था और ना पूरा खाली था, और मैंने सामने का व्यू देखा जहाँ पे कुछ नहीं होने वाला इन फ्यूचर भी, और वो व्यू देखे हमें ऐसा लगा कि यार मतलब लेना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, मेरे लाइफ में हमेशा मेरी गाड़ी भी लेनी हो या मेरा कोई भी चीज़ मेरी अच्छी होने वाली होती है ना, तो मुझे हमेशा ऐसे ही ना रुकावट हमेशा आती है। तो उस टाइम भी वही हुआ था, और मैं ना लेने के चक्कर में मैंने सोचा था मुझे 2 घर नहीं लेने चाहिए, मुझे एक ही लेना है, मैं वही सोच के आई थी। बट वो व्यू देख के मुझे लगा कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट मुझे एक्चुअली अभी तक वो चीज़ का, मैंने एक ब्लॉग, मेरे पूजा वाले ब्लॉग में बोला था, मुझे अभी तक यकीन भी नहीं होता कि ये सब मैंने किया है। मतलब मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया, ना ही कुछ भी नहीं, मेरे घर वाले मेरे साथ थे, सब कुछ है, अभी भी वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। बट बोलते हैं ना, एज ए लड़की मैंने ये चीज़ अचीव की है, और ऑब्वियसली मेरे साथ जो सपोर्ट करते हैं उनके वजह से मैं हूँ। ऐसा नहीं बोलूँ कि मैंने अकेले झंडे लगाए, बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गाइस करते रहो, मतलब हमेशा ड्रीम्स आपके पूरे होते ही है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, और वो आ गई। मैंने घर का नहीं सोचा था, बट मैंने अभी एक सोचा है, जैसे कि एक घर ऐसा लूँगी ना कि उसमें बहुत बड़ा बाथरूम हो, और मैं ये चीज़ हमेशा मतलब हमेशा नहीं, मैं ये चीज़ का मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और मैं करूँगी। घर छोटा हो पर वॉशरूम बड़ा हो, ये मुझे चाहिए, मुझे वो ईगो पे आया है, तो मैं वो करूँगी। और मतलब कोई भी ऐसे अगर कुछ आपके लाइफ में आपको करना है, तो मुझे देख के बहुत सारे लोग अगर इंस्पायर होते हैं तो ज़रूर होना। अगर आप सोच रहे हो ना कि कुछ मुझे लेना है, तो उसके लिए मेहनत ज़रूर करो। हम लोगों ने बहुत टाइम से पहले से बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। हम मतलब जितना कर सके उतना हमारे लिए कम ही है। और ना ये घर में जैसे मैं कम रहती हूँ कभी कभी, पर क्यों नहीं रहती, क्योंकि मेरा वो वाला भी घर है, और मेरी मम्मी पापा वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे आती है तो मेरे सिस्टर्स मेरे साथ होती है, कभी चिन्ना होता है, तो मुझे अच्छा लगता है, हम शूट करके निकल जाते हैं। मुझे अकेले यहाँ पे रहना इतना ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि मुझे सुबह उठने के बाद कोई तो चाहिए, फिर वो कोई भी हो, क्योंकि सानू मेरे साथ 24/7 रहती है, तो कोई तो होना चाहिए, ऐसा है। पर ये घर हमें बहुत जैसे दिया है, बोलते हैं ना काम के लिए बहुत ईजी है, कुछ शूट करना हो, सब कुछ करना हो हमारे लिए ये चीज़, मतलब मैंने ये घर को मुझे आज थैंक यू बोलना है। हमने कभी बोला नहीं थैंक यू, क्योंकि बोलते हैं ना ये चीज़ में हम इतना काम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ ना, इधर आके कुछ थैंक यू भी नहीं बोलती, पर मैं भगवान को हमेशा बोलती हूँ कि मैं नहीं हूँ, फिर भी आप ये घर का हमेशा ख्याल रखना, और ऐसे ही हमें अचीवमेंट देते रहना, और हमें बोलते हैं ना और काम करने के लिए क्या सपोर्ट करो। और मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि
बस था इतना। सो यस गाइज, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर देना। मैंने जितना कवर कर सकी उतना मैंने किया है और ज़्यादा ही बोला है मैंने ब्लॉग में। सो प्लीज़ एन्जॉय। कैसे लगा आपको बताना, एंड ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। लव यू ऑल। बहुत सारे कमेंट करो गाइस। सानू और मेरी मेहनत फाइनली बहुत दिनों, मतलब कब से करना था, फाइनली हो गया है। और सानू ने एक्चुअली, हम दोनों ऐसे है ना कि अभी ये जाएगी तो शायद मैं एक दिन आके जाऊंगी, एक दिन रह हाँ के हाँ, जाऊंगी। मतलब मैंने इनको बोला है कि ऐसा नहीं कि ये घर खाली होता है, मेरे पापा भी आएंगे और एक दिन हाँ, और यहाँ रोज से- प्रज्ञा वगैरह तो आती है और मैंने इनको बोला है कि आके रहो। और वो वैसे भी सब आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं आता, बट ऐसा होता है ना, मैं नहीं होती तो वो क्या करते हैं, ऐसा चीज़ है। बट सच में ये घर हमारे लिए एक्चुअली लकी है, क्योंकि जब से आए हम ये लोग ब्रांड शूटिंग कर रहे हैं, ब्रांड शूटिंग कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना जो भी चीज़ें उसको अप्रिशिएट करो, जो कि मैं नहीं करती हमेशा। मुझे ऐसे ना कि अब तक नहीं लग रहा था हाँ, कि बहुत बड़ा कुछ किया है, लेकिन आज अभी ऐसे देख रहे हाँ हैं, बोला बात हो ऐसे रही है लग ना, रहा है, ऐसे तब एक्चुअली उसके बाद अभी ये थोड़ा हमें हुआ। इमोशनल भी हो रहा है। पर मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं वो चीज़ सर पे नहीं चढ़ाना चाहती। क्यों पता है? क्योंकि मुझे वो लाइफ नहीं करनी है, हमें स्ट्रगल करना है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और मुझे ऐसा है कि हमें और भी चीज़ें अचीव करनी है, साथ में करनी है और हमें साथ में ही रहना है। हमारे मुझे घर की पहली लड़की है जिसने खुद का घर लिया है, खुद की गाड़ियां ली है। हाँ हाँ। So, नहीं पर बहुत proud। मेरे घर वाले मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट करते हैं। टिकटॉक के टाइम सानिका नहीं होती तो ये आज पॉसिबल ही नहीं होता, ये हमेशा मतलब मेरे हम साथ लोग होता। अभी ये जगह पे तो नहीं होते। हाँ, अभी हमें थोड़ा इमोशनल हो रहा है, बट हम रोएंगे नहीं गाइज। ये आपके लिए मोटिवेशन, रोने की बात नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा इमोशनल होता ही है, बट फाइनली मैंने ब्लॉग बना लिया, इसकी खुशी बहुत ज्यादा है। अभी पैक